नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल से जूझने वाले हैं जो हमारी नैतिकता की समझ को, सही और गलत की हमारी परिभाषा को जड़ से हिला देता है। जब सारे रास्ते मुश्किल हों तो सही काम करने का असल में मतलब क्या होता है? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। अगर किसी को चुनना पड़े तो 5 जानें बचाना ज्यादा सही है या 1? सवाल सुनने में बहुत सीधा है ना? लेकिन इसका जवाब उतना ही ज्यादा उलझा हुआ है। ठीक है, तो इस दुविधा को समझने के लिए एक जानी मानी स्थिति की कल्पना करते हैं। सोचिए, एक ट्रॉली कार यानी एक ट्रेन तेज रफ्तार से पटरी पर दौड़ी चली जा रही है और उसे चलाने वाला इंसान बड़ी मुश्किल में है। आगे मेन ट्रैक पर 5 मजदूर काम कर रहे हैं और तभी पता चलता है ब्रेक फेल हो गए हैं। अगर ट्रेन सीधी गई तो वो 5 मारे जाएंगे। पर एक और रास्ता है। दाईं ओर एक दूसरा ट्रैक है जिस पर सिर्फ एक मजदूर काम कर रहा है। स्टीयरिंग व्हील काम कर रहा है। ट्रेन को मोड़ा जा सकता है। तो क्या फैसला लिया जाना चाहिए? ज्यादातर लोग कहते हैं ट्रेन मोड़ दो, और इसके पीछे का तर्क भी बहुत सीधा है। 5 लोगों की जान एक जान से ज्यादा कीमती है। एक का मरना दुखद है, पर 5 का मरना उससे कहीं ज्यादा बुरा है। बस यही है परिणामवादी सोच, यानी जो नतीजा सबसे बेहतर हो वही काम सही है। लेकिन क्या ये इतना आसान है? रुकिए जरा, कहानी तो अब शुरू हुई है। चलिए इसी स्थिति को एक अलग एंगल से देखते हैं। एक ऐसा एंगल जो हमारे इस सीधे साधे तर्क को एक बड़ी चुनौती देने वाला है। अब सीन थोड़ा बदल देते हैं। इस बार कोई ड्राइवर नहीं है, बल्कि ट्रैक के ऊपर बने एक पुल पर कोई खड़ा देख रहा है। नीचे वही बेकाबू ट्रॉली है और वही 5 मजदूर, और उस इंसान की ठीक बगल में एक बहुत भारी भरकम आदमी खड़ा है। अगर उसे धक्का दे दिया जाए तो वो नीचे ट्रैक पर गिर जाएगा। ट्रेन उससे टकराकर रुक जाएगी। वो आदमी मर जाएगा, लेकिन वो 5 मजदूर बच जाएंगे। अब यहाँ एक बहुत अजीब बात सामने आती है। दोनों सिचुएशन में नतीजा तो एकदम सेम है। एक की जान जाती है और 5 की बच जाती है। गणित तो वही है। फिर भी ज्यादातर लोगों के लिए उस आदमी को धक्का देने का फैसला लेना लीवर खींचने से कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, ऐसा क्यों है? जब नतीजा एक ही है तो एक काम ठीक और दूसरा इतना ज्यादा गलत क्यों महसूस होता है? यही सवाल हमें नैतिकता की गहरी परतों में ले जाता है। तो ये जो 2 अलग अलग एहसास है ना, इनके पीछे असल में नैतिक तर्क की 2 अलग अलग विचारधाराएं काम कर रही हैं। एक है परिणामवादी सोच और दूसरी है श्रेणीबद्ध सोच। परिणामवादी सोच, जैसा कि हमने देखा, कहती है कि कोई भी काम सही है या गलत, ये उसके नतीजे पर निर्भर करता है। ट्रॉली मोड़ने का फैसला इसी पर आधारित था। 5 जानें बचाना एक बेहतर नतीजा है। इसी को फिलोसोफर जेरेमी बेंथम ने यूटिलिटेरियनिज्म या उपयोगितावाद का नाम दिया था। लेकिन दूसरी तरफ है श्रेणीबद्ध तर्क। ये कहता है कि नतीजे चाहे जो भी हों, कुछ काम अपने आप में ही गलत होते हैं, उनके लिए कोई बहाना नहीं हो सकता। इमैनुअल कांट जैसे दार्शनिकों के मुताबिक कुछ नैतिक कर्तव्य होते हैं जो अटल हैं, जैसे किसी बेगुनाह इंसान को जानबूझकर मारना, ये अपने आप में ही गलत है, भले ही इससे 5 और लोग क्यों न बच रहे हों। ये तो सब थे ख्याली उदाहरण। अब बात करते हैं एक सच्ची और बेहद दिल दहला देने वाली कहानी की, जिसने इन सभी नैतिक सिद्धांतों को असल दुनिया की अदालत में खड़ा कर दिया था। बात है 19वीं सदी की। मिंगनोएट नाम का एक जहाज समंदर में डूब गया। उसमें से 4 लोग एक छोटी सी लाइफ बोट पर अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। कैप्टन डडली, उनका फर्स्ट मेट स्टीफेंस, एक नाविक ब्रूक्स और सबसे छोटा सिर्फ 17 साल का एक अनाथ लड़का रिचर्ड पार्कर। उनके पास ना के बराबर खाना और पानी था। दिन बीतते गए, भूख और प्यास से हालत खराब होती गई। 19वें दिन कैप्टन डडली ने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर शायद सबके होश उड़ गए कि हम में से किसी एक को मरना होगा ताकि बाकी 3 उसका मांस खाकर जिंदा रह सकें। लॉटरी निकालने की बात हुई, पर सहमति नहीं बनी, और फिर अगले दिन कैप्टन ने सबसे कमजोर और बीमार रिचर्ड पार्कर की जान ले ली। 4 दिन बाद एक जहाज ने उन्हें बचा लिया, लेकिन जब वो इंग्लैंड पहुंचे तो उन्हें हीरो नहीं बल्कि कातिल माना गया। उन पर हत्या का मुकदमा चलाया गया, और कोर्ट में उनकी दलील बिल्कुल वही थी जो ट्रॉली वाली पहली सिचुएशन में थी। उन्होंने कहा, यह जरूरत थी, अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम 4 मर जाते। एक को मारना पड़ा ताकि 3 बच सकें। यह साफ तौर पर परिणामवादी तर्क था। तो कोर्ट में समझ लीजिए 2 दुनियाएं टकरा रही थी। एक तरफ बचाव पक्ष कह रहा था कि यह जिंदा रहने की मजबूरी थी, अगर 4 मर जाते तो क्या होता।
दूसरी तरफ सरकारी वकील की दलील थी कि हत्या तो हत्या होती है, हालात चाहे जो भी हों। आप किसी बेगुनाह की जान सिर्फ इसलिए नहीं ले सकते कि वो कमजोर है या उसके घर पर कोई इंतजार करने वाला नहीं है। तो ये केस हमारे सामने 3 बहुत गहरे नैतिक सवाल खड़े करता है। पहला, क्या जरूरत के नाम पर किसी की जान लेना कभी भी सही हो सकता है? दूसरा, क्या एक निष्पक्ष तरीका जैसे कि लॉटरी इस भयानक काम को नैतिक बना सकता था? और तीसरा, शायद सबसे जरूरी सवाल, सहमति का क्या रोल है? अगर रिचर्ड पार्कर ने खुद अपनी जान देने की सहमति दी होती तो क्या यह हत्या नहीं कहलाती? आखिर में ये केस हमें 2 ताकतवर आइडियाज के बीच लाकर खड़ा कर देता है। एक तरफ है जिंदा रहने का कठोर तर्क जो कहता है कि हर हाल में जान बचानी है, और दूसरी तरफ है मानवाधिकारों की हमारी गहरी समझ जो कहती है कि हर इंसान की जिंदगी अनमोल है और उसे किसी भी गणित में तोला नहीं जा सकता। और आज का ये विश्लेषण